हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो भ्राता में, जहां आपको मिलेगा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एयर ड्रॉप्स और भी बहुत कुछ। तो आज बात करने वाले हैं हम LUNC कॉइन के ऊपर, उसकी कुछ अपडेट्स को लेकर, उसकी कुछ लिस्टिंग को लेकर और ऐसी न्यूज़ के बारे में जो इस कॉइन को 10x तक दे सकती है, यानी कि 10x तक पहुंचा सकती है इसकी प्राइस को। अब आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में डो क्वान जो इनके फाउंडर थे, यानी कि जो लूना 2.0 के फाउंडर थे, LUNC की नहीं, यहाँ पर LUNC की फाउंडर डो क्वान नहीं है, ये अभी फ़िलहाल कम्युनिटी बेस्ड टोकन हो चुका है। तो पूरा जो चल रहा है कम्युनिटी के ऊपर चल रहा है, कम्युनिटी के वॉल्यूम के ऊपर चल रहा है, कम्युनिटी की बाइंग के ऊपर चल रहा है, कम्युनिटी की स्ट्रॉन्गनेस के ऊपर चल रहा है। तो पूरा टोकन ये कम्युनिटी ही चला रही है। LUNC की बात कर रहा हूँ। हाँ, बात करें लूना 2.0 की, तो वो उनके फाउंडर हैं डो क्वान, जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी रिगार्डिंग में डो क्वान जब अरेस्ट हुए थे तो लूना 2.0 है वो भी बहुत ज़्यादा डंप हुआ था, और इसी के चलते हमारा LUNC कॉइन भी फंड मान लीजिए कि उस टाइम पे डंप हुआ था। और मैंने उस टाइम पे भी बताया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि ये डंप नहीं हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। लोगों में फियर था उस टाइम पे, और मैंने उस टाइम पे बताया था कि भाई आपको उसको यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी है। तो जिन्होंने सेलिंग नहीं की होगी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, और जिन्होंने सेलिंग कर दी होगी वो बैठे होंगे काश मैं नहीं बेचता। अभी बात करें तो इसकी प्राइस चल रही है लगभग 0.30 के लगभग की रेजिस्टेंस है, जहां पर इसकी प्राइस अभी करंट पे चल रही है। हालांकि ये अगर ये जो 30 का मार्क तोड़ देता है, जो कि एक रेजिस्टेंस है, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर बात करें टेक्निकल्स में तो मुझे यहाँ पर एक बियर फ्लैग नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ बात करें सबसे बड़ी चीज़ वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये वॉल्यूम अगर रहता है हमारे पास में तो हम ये बियर फ्लैग को भी इनवैलिडेट कर देंगे और ऊपर जा सकते हैं। और अगर 30 के मार्क को, 30 के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो दोस्तों ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं आपको। और ये मानिए कि आपको ये मौका भी नहीं देगा अगर ये 30 के रेजिस्टेंस को वन डे कैंडल पर तोड़ देता है और ऊपर अबव क्लोज होता है 30 के कैंडल पे। अभी जैसे कि बात करें इसकी जो रैंक है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, वो चल रही है 31। जी हाँ दोस्तों, 31 चली पूरे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। LUNC कॉइन है जो कि ये मानिए ख़त्म प्रोजेक्ट था, बर्बाद प्रोजेक्ट था, उसकी जो रैंक है 31 है। अगर बात करें तो ये कितना पंप है, डंप है, तो ये मानिए कि 20% ये डे कैंडल में डंप है। और महीने में बात करें, पूरे मंथ में बात करें तो 30% अप भी है। और अगर मंथ में बात करें तो दोस्तों 200% अप है, यानी कि 2x है ये कॉइन अपनी बेस प्राइस से। अब बात करते हैं इसकी कुछ अपडेट्स को लेके। MXC जो ग्लोबल MXC है, वहाँ पर इसकी 1 बिलियन सप्लाई है वो बर्न कर दी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपडेट है। इसके अलावा बात करें इसकी कुछ अपडेट्स निकल के आई हैं कि कुछ जो एक्सचेंज है वो इसको लिस्ट करके और इसकी जो 1.2 टैक्स बर्न प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करते हुए डिपॉजिट और विड्रॉल पर ये कॉइन्स बर्न करेंगे। कौन कौन से हैं वो एक्सचेंज, तो बात कर लेते हैं। उसमें है एक OKX एक्सचेंज है, दूसरा हुबी ग्लोबल है, तीसरा आपको पता ही है KuCoin पहले से कर रहा है, MXC ग्लोबल भी पहले से ही कर रहा है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे एक्सचेंज हैं, नए एक्सचेंज हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक्सचेंज, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बाइनेंस एक्सचेंज की। बाइनेंस एक्सचेंज की तरफ से भी एक लिस्ट, एक ये मानिए कि अनाउंसमेंट निकल के आई है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि वो भी इसके 1.2 बर्न प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लगभग वो स्टार्ट करने वाले हैं, इसी चीज़ को इनिशिएट करने वाले हैं 20 से 21 सितंबर के लगभग। अब दोस्तों अगर बाइनेंस जैसा एक्सचेंज जो नंबर 1 एक्सचेंज है पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्रिप्टो मार्केट में, क्रिप्टो की दुनिया में, वो अगर इस चीज़ को करता है तो आप सोच सकते हैं कि ये कॉइन कहाँ तक पंप मार सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने 1000 रुपये भी लगाए होंगे इसमें तो ये इजीली उसको 10,000 रुपये बना सकता है, और अगर 10,000 रुपये लगाए होंगे तो सीधा 1 लाख रुपये बना सकता है विदिन वीक्स, यानी कि कुछ ही हफ्तों में ऐसा कुछ कर सकता है ये। अब तो यहाँ पर बात करें कि क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कल एक शॉर्ट लिया था
कि रेजिस्टेंस होगा 30 के ऊपर, लेकिन थोड़ा अभी अटका हुआ है यहाँ पर। देखते हैं, मुझे लगता है जैसे कि इसकी न्यूज़ आ रही है तो मुझे ये शॉर्ट क्लोज ही करना पड़ेगा। थोड़ा लॉस में हूँ तो कोई बात नहीं, लॉस लेते हैं। हमने प्रॉफिट भी बुक किया है तो लॉस भी बुक करना ही पड़ता है हमें, तो लॉस बुक करेंगे। और मैं भी शायद सोच रहा हूँ कि 30 का मार्क टूटता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो मैं भी एक लॉन्ग लूँगा। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, हालांकि स्पॉट में ये मेरे पास में पहले से ही पड़ा है। हालांकि मैंने इसको एवरेज आउट किया है, जब ये 0.2 टाइम 0.12 के ऊपर था तब मैंने इसको लिया था, और अभी जाके मैंने इसको वापस एवरेज आउट किया है। तो अभी ये मानिए कि अभी ये बढ़ता है तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ रहेगी। इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में होल्ड करके भूल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेस्ट चीज़ होती है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना ही करना है। अगर आपको सामने कुबेर का खजाना भी दिख रहा है, जैसे गैलियन में आपको लग रहा है कि 10 गुना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको उठा के सारा पैसा बैंक का या अपना जो पैसा कमाया हुआ पैसा सारा इसमें डाल देना। नहीं, आपको 1 से 3% का ही पैसा डालना है। ज़्यादा करना चाहते हैं तो 5% डाल सकते हैं। और अगर आपको ये मानिए कि ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि है, कि पूरा जो कम्युनिटी बेस्ड ड्रिवन टोकन है, ये कॉइन है, तो आप 10% भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास में सपोज मानिए 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए को 8 जगह डिवाइड करता हूँ, मैंने 8 कॉइन्स में डालता हूँ, यानी कि 8 कॉइन में डालता हूँ, यानी कि 10-10 हज़ार रुपये हर कॉइन में डालने के बाद में मैं 20,000 रुपये रखता हूँ कि कोई भी किसी भी कॉइन में कोई भी इवेंट आ जाए, कोई भी न्यूज़ आ जाए तो हम इसको फटाफट से ट्रेड कर लें बाय करके, और जैसे इसको न्यूज़ को सेल कर दें फिर उस हिसाब से प्रॉफिट कमा लें। या हो सकता है कि मैं 20% अमाउंट रखता हूँ, क्यों कि डंप आ जाए पूरे क्रिप्टो मार्केट में और आपको ख़रीदारी करने का मौका मिले। या हो सकता है कि अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो फ्यूचर्स भी कर सकते हैं आप 20% अमाउंट से। तो उससे होगा क्या, अगर आपका फ्यूचर्स में लॉस भी होता है, पूरा लॉस होता है, तो 20% ही अमाउंट जाएगा, बाकी का 80% आपका सेफ रहेगा और 80% स्टॉक उसमें जितने भी कॉइन्स हैं उसमें रहेगा। और अगर ये रहता है कि 8 में से ये मानिए कि 5 कॉइन नहीं चल रहे, आपके 5 कॉइन नहीं चल रहे, लेकिन 3 तो चलेंगे, 3 भी चले और तीनों ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक में डाल के बैठ जाएँ। तो चलिए, आज के लिए वीडियो इतना ही था। आज का लाइक टारगेट रखते हैं वापस वही अगेन 50 लाइक का, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिएगा। थैंक यू।